2024 की चैत्र अमावस्या यानी 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 50 साल के बाद ये ग्रहण लगेगा और ये सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट तक पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेगा। इससे 7 मिनट तक पूरी तरह ब्लैक आउट हो जाएगा और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास से लेकर मेन तक दिखाई देगा और अमेरिका के कई हिस्सों में इस ग्रहण को साफ तौर पर देखा भी जा सकेगा। अंधेरे के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और यह अब तक का सबसे अधिक समय तक रहने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है, जो कि ओक्लाहोमा, अरकानसास, मिसौरी, इलिनॉइस, केंटकी, इंडियाना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वर्मोंट, मेक्सिको, टेक्सास, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, केप ब्रिटेन, न्यू फाउंडलैंड और दक्षिणी ओंटारियो में इसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य ग्रहण की वजह से सौर एनर्जी उत्पादन को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 साल से कम समय में यह दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। हेंच काउंटी, डेल वैली, मनोर और लेक ट्रेविस स्कूल जिलों ने पहले ही छुट्टी घोषित कर दी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सोलर फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए और सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि इस समय सूर्य को डायरेक्ट देख लिया जाए तो उससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है या आंखों की रोशनी बहुत हद तक कमजोर भी हो सकती है। ग्रहण देखने के लिए चश्मा पहनना या दूरबीन में सौर फिल्टर लगाकर देखना ज्यादा बेहतर होगा। अब यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार कब से लेकर कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा और हमारे देश भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा और हमारे देश में सूतक संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी रेखा में होते हैं। ऐसे में इस समय सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस तरह का ग्रहण 4 सालों में पहली बार लग रहा है और इसी तरह का अगला सूर्य ग्रहण अब साल 2044 में देखने को मिलेगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होगा और सुबह अगले दिन 9 अप्रैल को 2:22 पर समाप्त होगा। किसी भी ग्रहण से पहले उसका सूतक भी लग जाता है तो सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगभग 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लग जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ समय माना गया है। सूतक काल के दौरान बहुत सारे कामों को करने की मनाही होती है, खास तौर पर जब ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय यदि परिवार में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो तो उन सब लोगों को सूर्य की रोशनी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं किया जाता। पूजा पाठ नहीं होती है। लेकिन जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, विदेशों में जहां पर भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस समय खास सावधानी बरतें। खास तौर पर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना चाहिए। कोई भी पवित्र पुस्तक आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और इस समय डिप्रेशन में आने से भी आपको बचना चाहिए। इस ग्रहण को आप सामान्य तौर पर ही लें। जहां तक हो सके सूर्य की रोशनी में आने से आप बचें। इस बार लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही यानी 9 अप्रैल को सुबह 2:22 पर
सूतक काल की समाप्ति भी हो जाएगी। ये सूर्य ग्रहण हमारे देश भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण दिन के समय होता है, ऐसे में यदि किसी भी प्रकार का ग्रहण हो तो उसका असर हमारे देश पर भी हो सकता है। लेकिन भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण मध्य रात्रि के समय लगने जा रहा है। ऐसे में यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा और इस वजह से हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। फिर भी ऐसी मान्यता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी हो, उसके कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करके अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। आज की वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।